साध्वी प्रेम बाईसा के समाधि स्थल पर आज एक श्रद्धांजलि सभा और तमाम जो रस्में होती है वो थी, और उसके बाद में तमाम अलग अलग इलाकों से हैं वो संत महात्मा आए थे, तमाम चीज़ों पर डिस्कशन किया गया। और इसके साथ में इस इलाके के आसपास के जो लोग थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, वो तमाम लोग आए थे, उनसे भी हमने बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ में उनके पिताजी है। आप सोचिए, उनके पिताजी ने पिछले जब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से ही पहले 3 दिन तक तो जल त्यागा और उसके बाद में अंत तो पूरी तरीके से त्याग रखा था। आज तमाम जो साधु संत आए थे उन्होंने लगातार कोशिश की और उसके बाद में दूध है वो पिया है। आपने पूरी तरीके से अंत त्याग लिया था, ऐसा क्यों? बाईसा को न्याय दिलाने के लिए मेरी एक आशा थी, लेकिन मैं कर्ज तो नहीं चुका पाया। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और पूज्य संत, सरकार है, तमाम मीडिया कर्म और जनता देश की सब उनके प्रति संवेदनशीलता रखोगी तो बाईसा को न्याय मिलेगा। लेकिन मैं संकल्प पूरा नहीं कर पाया संतों के दबाव में, इसके लिए बाईसा से माफी मांग दो, बस माफ कर देना बस। तो आपने 3 दिन तक पहले जल भी त्याग रखा था पूरी तरीके से? कुछ भी नहीं कर पाया उनके लिए, कुछ भी नहीं कर पाया। आपको किस बात का दुख हो रहा है? आप मतलब मैं देख रहा था जब आखिर में भाषण भी दे रहे थे कि मतलब तमाम चीज, आपको किस बात का बहुत ज्यादा दुख हो रहा है? ये सत्य पूर्ति कभी पूरी होगी नहीं मेरे जीवन में, तो कभी पूर्ति नहीं होगी बस। अब रोने के अलावा कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। आज साधु संत भी आए थे, तमाम लोग क्या कह रहे थे? हाँ, प्रेम बाईसा की समाधि का पूजन था। क्या रस्म होती है? हाँ, समाधि पूजन की रस्म होती है। तो पूरे संतों के हाथों से उनकी समाधि का पूजन हुआ। तमाम उनके सामने वाले फॉलोअर्स भक्त आए, बस उनके लिए दुआएं की। क्या लगता है ये जो तमाम कंट्रोवर्सी हुई है, आपको जो तमाम चीजें पता चली उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? कोई मतलब जो तरह तरह की जो लोग बातें कर रहे हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना ही कहूँगा, हमारे साथ तो किया, हमने सहन कर लिया, तो किसी और के साथ में मत करना बस। हम तो संतों के आशीर्वाद से सहन कर रहे अभी तक, तो लेकिन किसी और के साथ में ऐसा होता है, ऐसा मत करना बस। जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनको, जिसने भी सवाल खड़ा किया, हमने जैसा हमारी बुद्धि प्रमाण थे उनको पेश किया। लोगों ने बोला कि आप मेडिकल के लिए नहीं जा रहे हो। हमने अधिकारियों से भी बात की, अधिकारी साक्षी। मेडिकल वाली क्या, पोस्टमार्टम वाली आप बात भी बता रहे थे, मतलब वो आपके मन में क्या था उस वक्त? हमारे मन में यही था, मुझे पहले आश्रम के अंदर ले जाएंगे, आश्रम की जमीन 2 मिनट को नसीब हो जाए, उनको पुष्प माला अर्पण करके तब तक के सभी अनिवार्य आ जाएंगे, संत आ जाएंगे। संत सीधे मोसरी में आए तो ठीक नहीं है, आश्रम का एड्रेस डाल देते, वहाँ आ जाएंगे। और फिर अधिकारी से बात की, जनप्रतिनिधि से बात की, उन्होंने बोला हम बात कर लेंगे, अधिकारी बोल देंगे। और रात को मेडिकल होता ही नहीं है, तो सभी होता है, तो आप आराम से, हम आपकी मदद करेंगे। भाई साहब हमारे आपके नहीं थे, हमारे इतने ही भाई साहब। तो अधिकारी से बात, आपकी तो इच्छा थी? हाँ, हमारी इच्छा थी, उनको बात पोस्टमार्टम करवाना था। 100% करा, आप अधिकारी से बात कर लेना, करने के लिए बोला। मोटनाथ जी ने भी बताया। हाँ, ये बता, आप जनप्रतिनिधि से पूछ लेना, आप ये महाराज पोस्टमार्टम में लिए कह रहे थे कि नहीं करते, आप उनसे बात कर लेना, वो गवाही है बस। तो अभी कल क्या कुछ हुआ? कल आप आश्रम में गए थे, वहां पर क्या एक बार फिर से पुलिस के तमाम अधिकारी आए थे, क्या कुछ हुआ अभी तक, क्या बताया? कल वहां से कॉल है कि आश्रम की चाबी लेकर के वो जांच कर रहे, तो मैंने सोचा कि मेरी मौजूदगी में हो तो मुझे संतुष्टि हो। खुद अपने तरफ? हाँ, अपने तरफ से गए, तो उनको कॉल किया। पास में एक पड़ोसी था, उनको अधिकारियों को बोलना, भाई साहब डायरेक्ट मत जाना, आप अच्छा करेंगे, सही करेंगे, लेकिन एक विश्वास होता है, पास में खड़े रह के करते हैं तो आत्मविश्वास बना रहे। लेकिन थोड़े उनको जल्दीबाजी थे, वो अंदर चले गए थे, पर घंटा भर से हम 1.5 घंटे से पहुंच गए थे। बाकी जांच हमारे सामने हुई और बाकी कुछ क्या क्या देखा उन्होंने? जो भी चीज थी सब बारीकी से जांच किया, क्या रखा हुआ है, कौन सी चीज है, क्या हर डॉक्यूमेंट और भी जो भी चीजें थी बारीकी से जांच किया, और उनका जो भी सिस्टम था और मर्यादा से उन्होंने अपना काम किया। और हमें भरोसा दिलाया कि बाप जी हम उस बिटिया के साथ में, वो बिटिया हमारी है, बस इतना भरोसा कर लेना। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब आपने मोबाइल को लेकर भी कुछ कहा, जैसे उनके 2-3 मोबाइल थे, उसको लेकर भी कुछ था? नहीं, हमारे ऐसा कुछ नहीं। हम 2 मोबाइल थे, आता एक कहीं पीछे रह गए, वो भी उनको दे दिया, 3 मोबाइल उनके। तो पासवर्ड को लेकर भी कुछ ऐसा? पासवर्ड भाई साहब के एक मोबाइल का हमें पता नहीं, और एक का था और हमारा था, उनको आता। अच्छा, आपने बता दिया? हाँ, उसी रात को ही बता दिया, और रात को ही रिपोर्ट दर्ज करवा दी, रात को ही। अच्छा, जो लोग अभी तक की जांच से आप संतुष्ट हैं? आपको जो पुलिस की जो जांच? हाँ, पुलिस जांच बारीकी से कर रही है, इतना पता है। बड़े से बड़े अधिकारी आकर के जांच कर रहे हैं। अच्छा, आपको किसी पर शक है क्या?
अब सारा अब शक तो कोई किसी भी मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मतलब बाकी शक तो क्या बड़ा षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र से वो लड़ती रही, लेकिन अब इतना उनके साथ में क्या हो गया वो सब जांच में आएगा। बाकी वो षड्यंत्र था। हाँ, बड़ा षड्यंत्र था। हिम्मत हारने वाली वो नहीं थी। कैसी भी परिस्थिति हमें ढांढस बताती, पिताजी गुरुजी में हर परिस्थिति में आपके साथ हो, हर परिस्थिति गुजरने में अग्नि परीक्षा तक देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने अग्नि परीक्षा के लिए पूज्य श्यार शंकराचार्य सहित निवेदन किया, एक सार्वजनिक पोस्ट भी डाली जो आपने देखी होगी शायद। तमाम देश की जनता के सामने वो पोस्ट उन्होंने भावना रखी, लेकिन अब होड़ी को कौन क्या कह सकते हैं। उस दिन क्या हुआ था, जो इंजेक्शन लगने के बाद में क्या हुआ था, ऐसा बताया जाता है कि उनके जो नेल थे वो हॉस्पिटल जाने के बाद में मुझे हल्के हल्के लगे, काले लग रहे थे। और रात को ही हम अजमेर से कार्यक्रम करके आए थे 1:30 बजे के लगभग, और उस वक्त 4 लड़के हमारे आश्रम में और आए थे। हमारे आने के 10-15 मिनट बाद में वो तीसरी मंजिल पे रुके थे और हम लोग सो गए थे। सुबह उठे और वैसा ने बोला थोड़ी मेरी रेस्ट करनी है, कल कार्यक्रम है, एक दिन की रेस्ट थी। 28 को 29, 30, 31 को वाड़ा कला में कार्यक्रम था। उसके बाद में चंडीगढ़ का कार्यक्रम था आतो आते। चंडीगढ़ के बाद में वापस अरई गांव अजमेर जिले के अंदर इंगलाज माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का नाथ संप्रदाय का बड़ा कार्यक्रम था। उसमें देश के तमाम साधु संत नाथ संप्रदाय के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सहित आने वाले थे। वहाँ 5 दिन का नानी बाई का मायरा था, तो उनको अच्छा लग रहा कि अब मेरे कंटिन्यू कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन गले में थोड़ा सा खराश है, तो गुरुजी जल्दी कोई ट्रीटमेंट करवा दो। मैंने बोला परीक्षा चलते हैं, कभी भी होता है ना, तो हम परीक्षा मतलब रूटीन होती है। तो उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री थी क्या, ऐसा कुछ उनको कोई सांस में या ऐसी कुछ हल्का साथ हो रहा, कभी कभार हो जाता? हाँ, होता वो होता। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये जो तमाम चीजें हुई है उसके बाद में आपसे बाकी जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? दुनिया तो कुछ दुख प्रकट कर रहे हैं, कुछ सवाल उठा रहे हैं, कुछ जैसी जिसकी जैसी भावना है उस हिसाब। जो लोग ये कह रहे हैं पिता पुत्र की जो मतलब वो जो सवाल करते हैं उन पर, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? तमाम तरीके से जो सवाल कर रहे हैं वापस कही मैं समझ, मतलब पिता पुत्री को लेकर, हाँ, वीडियो को लेकर, वो जो एक सीसीटीवी था ना, हाँ, जिनकी जैसी मानसिकता वैसी लोग बात करते हैं। अब उस दिन मेरे पास में वो आप देख लो वीडियो के अंदर लेडीज पास में खड़ी है, एक लड़का भी खड़ा है, लेकिन वो वीडियो कट कर दिया। जब लड़का बाहर निकलता तो उस वीडियो में दिखता है, लेकिन उन्होंने पीछे से कट कर दिया बदनाम करने के नीचे। और एक बेटी लोगों के सामने अगर पिता के गले मिलने का भी अपराध है तो बस दुनिया में जीना ही बेकार, दुनिया कैसे जिएगी? उस बेटी को मैंने माँ का भी प्रेम दिया, भाई का दिया, बहन का दिया, गुरु का भी दिया, हर तरह का व्यवहार करके मैंने उनको संभाला। लेकिन आज मेरा ये दुर्भाग्य, इतने करने के बाद भी आज वो हमारे बीच में नहीं है। बस षड्यंत्र किसका लग रहा है? न्याय किससे चाहते हैं आप? कोई पर्टिकुलर आपने कोई नाम बताया है कोई इस तरीके से? अभी तो डॉक्टर का नाम बता, जो भी घटना मेरे सामने हुई। अब तो डॉक्टर का इंजेक्शन लगने के बाद उनकी तबीयत गड़बड़ हुई। सारा इंजेक्शन आपको लगता है कि अब देखो किस्मत किसका खराब कैसे हो गया वो तो ईश्वर जाने। अब हुआ वो उसके तुरंत बाद में आगे ईश्वर जाने। बस उसने भूल से दिया या कोई एक्सपायर डेट का था तो ये वो सब जांच का विषय है, या उसके पीछे कोई षड्यंत्र था तो अभी वो जांच करेगी। बस ये पिताजी है जिनका सीधे तौर पर कहना है कि पुलिस ने तमाम तरीके से जो जांच कर रही है वो बारीकी से कर रही है। जो लोग सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं उनको सीधे तौर पर जवाब दे दिया कि इस तरीके के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। पुलिस पर भरोसा रखिए, जांच पर भरोसा रखिए। दिनेश बोरा, बाड़मेर, आज तक।